हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। तो मैं हूं पल्लवी शर्मा और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के सामने एक और नई कहानी। और आज की हमारी कहानी का नाम है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। आज की इस जनरेशन में ना दुनिया सिमट के हाथों में आ चुकी है और अब इस वर्चुअल दुनिया में भी हमें प्यार तलाश करने की सहूलियत है। काव्य का भी कुछ यही हाल है। जी हाँ, हमारी आज की कहानी की हीरोइन काव्या बचपन में प्यार की बातों को सीरियस नहीं लिया और जवानी में मेडिकल की प्रिपरेशन को ज़्यादा सीरियस ले लिया। जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी मेडिकल नहीं निकला तो होश आया कि उम्र निकली जा रही है। जितने लड़के आसपास या जान पहचान वाले थे सब काव्या को फ्रेंड जोन कर चुके थे या फिर दीदी जोन। ऊपर से काव्या की वो स्टूडियो टाइप लड़की वाली इमेज। अब काव्या की लाइफ में प्यार आता भी तो कैसे। काव्या को भी इस बात का थोड़ा लेट ही सही लेकिन एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में किसी खास शख्स की कमी है। कोई ऐसा जो उसे समझे, सिर्फ उसके बारे में सोचे, उससे बेइंतहा प्यार करे। लेकिन लाइफ में प्यार की एंट्री आपके हिसाब से नहीं होती। प्यार आपकी तरफ तभी आता है जब आप उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। तो अब काव्या ने भी अपने कदम आगे बढ़ाने की ठान ली थी। लेकिन कैसे? आजकल तो हर चीज के लिए एक ऐप मौजूद है। काव्या को भी ये बात समझ आ गई और इसी बात को एक्सप्लोर करने के लिए उसने एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। फटाफट उसमें उसने अपना प्रोफाइल बनाया और लग गई एक सुंदर सुशील संस्कारी लड़के की तलाश में। अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उसने कई लड़कों की प्रोफाइल को खंगाला और आखिरकार जीरो डाउन किया। कुछ लड़कों को तो उसने राइट स्वाइप भी किया, लेकिन जिससे राइट स्वाइप मैच हुआ वो था कुणाल, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर था। दिखने में काफ़ी क्यूट और हैंडसम। और उस ऑनलाइन डेटिंग ऐप ने तो यहाँ तक बता दिया कि कुणाल काव्या के लिए 89% मैच होता है। काव्या के लिए अपनी लव लाइफ शुरू करने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई और था ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे को राइट स्वाइप कर दिया एंड फाइनली द जर्नी बिगिंस। फॉर्मल हाय हेलो से दोनों ने चैट करना शुरू किया। काव्या के लिए तो ये एक नया एक्सपीरियंस था। उसके अंदर थोड़ी झिझक भी थी जो कि नेचुरल थी। शुरू में कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी अटपटी लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता काव्या कुणाल के साथ चैट करने में कंफर्टेबल होती गई। कुणाल भी काफ़ी डिसेंट बॉय था। वो जानता था कि काव्या पहली बार किसी लड़के से इस तरह बात कर रही है और उसने इंश्योर किया कि काव्या कंफर्टेबल महसूस करे। अब जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। बातें ऑफिस के शेड्यूल और गॉसिप से निकलकर घर की कैजुअल रूटीन तक पहुंच रही थी और फिर एक दूसरे की पसंद नापसंद तक आ गई। काव्या को अब इस प्रोसेस में मज़ा आना शुरू हो गया था। उसको नहीं पता था कि ये प्यार है या फिर कुछ और, मगर कुणाल से बात करना उसे अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे कुणाल की आदत हो रही थी और उससे मिलने की बेकरारी बढ़ रही थी। काव्या को जो बात कुणाल के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो ये कि कुणाल ने कभी भी उससे मिलने के लिए प्रेशराइज नहीं किया था। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कुणाल को पता था कि काव्या पहली बार ऐसे किसी लड़के से इंटरेक्ट कर रही है और शायद वो बाहर मिलने में ज़्यादा कंफर्टेबल ना फील करे। मगर वो प्यार ही क्या जो आपको एक दूसरे की तरफ ना खींचे। एक दिन यूं ही बातों में कुणाल ने काव्या से बाहर फेस टू फेस मिलने की ख्वाहिश जाहिर करी। काव्या भी इस बात के लिए मेंटली रेडी हो चुकी थी। कुणाल के बाहर मिलने के प्रपोजल पर उसने फ़ौरन हाँ कह दी। सैटरडे का दिन तय हुआ और उसने अपना फेवरेट रेस्टोरेंट कुणाल को बता दिया। दिन, टाइम, जगह तीनों फाइनल हो चुके थे। मगर इंतफाक देखिए कि सैटरडे को काव्या के मोबाइल पर कुणाल का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पैर में चोट आ गई है, इसलिए हमें आज का प्लान कैंसिल करना होगा। काव्या को कुणाल के एक्सीडेंट पर फिक्र और अफसोस दोनों हुआ, पर इस बात का गम भी था कि पहली डेट एक्सीडेंट में स्वाहा हो गई। काव्या ने कुणाल को गेट वेल सून लिखा और अपने छोटे मोटे मेडिकल एक्सपीरियंस से कुछ दवाई और स्प्रे बताए और फिर कभी मिलने का प्रॉमिस करके उसने रेस्ट करने को कहा। प्यार में अक्सर ये होता है, दिल में जो बात है वो अक्सर जुबान पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब काव्या को तो कुणाल से मिलने का पूरा मन बन चुका था, मगर कुणाल के पैर में चोट थी और उसे डॉक्टर ने बाहर निकलने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो फिर आखिर ये मुलाकात होगी कैसे? सैटरडे रात में कुणाल से चैट करते वक्त उसने कुणाल के फ्लैट पर आकर मिलने की बात कही ताकि वो उसका हालचाल भी ले ले। कुणाल को भी इस बात से बहुत खुशी हुई। उसे भी लग रहा था कि जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता वो काव्या से मिल नहीं पाएगा और काव्या को सामने से घर बुलाना कहीं उसे कोई गलत सिग्नल ना दे दे। और इसी बीच जब काव्या ने खुद उसके घर आने की बात की तो वो तो तुरंत मान गया। तो इस तरह काव्या की पहली डेट कुणाल के फ्लैट पर संडे दोपहर 2 बजे के टाइमिंग पे सेट हुई। काव्या आज थोड़ी डरी सहमी सी घर से निकली। वो कुणाल को अच्छी तरीके से जानती थी, फिर भी न जाने क्यों उसको एक अजीब सी घबराहट थी। शायद पहली बार किसी से इस तरह मुलाकात जो होने वाली थी उसकी, और उसी की उलझन घबराहट बनकर उसके दिल पर हावी थी। कुणाल के बताए हुए एड्रेस पे वो जैसे ही पहुंची उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक पल को ये भी ख्याल आया कि कोई बहाना करके आज के प्लान को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन फिर उसने कुणाल की तबीयत का ध्यान करते हुए कुणाल को मैसेज किया कि वो नीचे आ गई है। काव्या लिफ्ट का वेट कर ही रही थी कि तभी लिफ्ट से एक लड़का निकला। उसने बाहर आकर सीधा काव्या से पूछा, आर यू काव्या? काव्या ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा कि ये तो कुणाल नहीं है। उस लड़के ने भी काव्या के चेहरे पर बिखरी हुई सवालों की रेखाओं को भांप लिया और कहा, डोंट वरी, मैं अतुल हूँ, कुणाल का रूममेट। ये सुनकर काव्या को चैन आया और वो अतुल के साथ कुणाल के फ्लैट पर पहुंच गई। कुणाल अपने टूटे पांव को लिए बेड पे लेटा हुआ था। अतुल ने दोनों को कंफर्टेबल होने को कहा और चाय बनाने के लिए चले गया। काव्या और कुणाल इधर उधर की बातें करते रहे। ज़्यादातर बात कुणाल के एक्सीडेंट से रिलेटेड हुई और वो सारी इश्क की बातें जो साथ मिलकर करनी थी वो हवा हो गई। काव्या को इस तरह कुणाल के साथ एक कमरे में अकेले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो उसने फ्लैट देखने के बहाने खुद को कंफर्टेबल करने का सोचा। घूमते टहलती हुई काव्या जब किचन के सामने पहुंची तो उसने देखा कि अतुल बड़ा ही सीरियस होकर चाय बनाने में लगा था। जब अतुल ने काव्या को किचन के पास देखा तो उसने एक स्माइल पास कर दी। काव्या को उसकी ये बात बहुत ही क्यूट लगी। न जाने क्यों, मगर अतुल के सामने काव्या खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जबकि वो उससे आज पहली बार मिली थी। बड़ी देर तक काव्या वहीं हॉल में खड़ी होके अतुल और उसकी चाय बनाने की सीरियसनेस को ऑब्जर्व कर रही थी। वहाँ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी और अब तो अतुल भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो उसने काव्या से बात करना शुरू कर दिया। अतुल से बातें शुरू हुई तो पता चला कि अतुल भी काव्या की तरह मेडिकल की प्रिपरेशन करके छोड़ चुका था। दोनों ने MBBS क्वालिफाइड ना कर पाने की अपने फेलियर का खूब मजाक बनाया। देखते ही देखते चाय भी तैयार हो गई और दोनों लोग चाय लेकर कुणाल के रूम में चले गए। अतुल थोड़ी देर बैठकर अपनी और कुणाल की दोस्ती के किस्से सुनाता रहा, फिर अपनी चाय लेकर वहां से बाहर चले गया। चाय की चुस्कियों और कैजुअल बातों के साथ अब काव्या थोड़ा बेहतर फील कर रही थी। वो और कुणाल काफी देर तक बातें करते रहे और फिर जल्दी ही दोबारा मिलने का वादा करके काव्या वहां से घर वापस चली गई। काव्या और कुणाल अब एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे। दोनों की चैट्स भी बढ़ने लगी और एक दूसरे को जानने और एक दूसरे को सब कुछ बताने की कोशिश भी। लेकिन काव्या को न जाने क्यों रह रह के अतुल का ख्याल आता था। कुणाल के साथ चैट्स में भी अतुल का जिक्र हो ही जाता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुणाल के पैर की चोट थोड़ी सीरियस थी और उसको अभी कुछ और दिन बेड पर ही रेस्ट करने की ज़रूरत थी। काव्या ने दोबारा उससे मिलने की बात कही। अब क्योंकि कुणाल के पैर में चोट थी इसलिए दोबारा फ्लैट पर ही मिलना तय हुआ। कुणाल ने कहा भी कि अतुल की मौजूदगी में मिलना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मगर काव्या ने कहा कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल काव्या खुद ये चाहती थी कि वो अतुल से मिल सके। शायद वो ये देखना चाहती थी कि क्या अतुल की तरफ उसका अट्रैक्शन सिर्फ दिमाग का फितूर है या फिर कुछ और आज एज एक्सपेक्टेड अतुल ने ही दरवाज़ा खोला। आज काव्या को अतुल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट शर्ट एंड रोल्ड स्लीव्स। शायद अतुल कहीं जा रहा था। काव्या जैसे ही फ्लैट में एंटर हुई तो अतुल के माइल्ड परफ्यूम ने जैसे काव्या पे एक जादू सा चला दिया। काव्या ने खुद को संभालते हुए पूछा, कहीं जा रहे हो? अतुल ने बताया कि वो किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहा है।
काव्या थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अतुल से कहा कि अगर तुम चले जाओगे तो हमें चाय कौन पिलाएगा। अतुल ने भी स्मार्टली रिप्लाई करते हुए कहा, अब अगर इन कपड़ों में चाय बनाऊंगा तो ये कपड़े भी बुरा मान जाएंगे। काव्या हंस दी और ना चाहते हुए भी अतुल को बाय कहकर कुणाल के रूम में चली गई। उसने कुणाल की तबीयत का हाल लिया और उससे बात करने के लिए बैठ गई। बीच बीच में काव्या की आंखों के आगे अतुल का चेहरा अपने आप आ रहा था, तो कभी टेबल पर रखी अतुल और कुणाल की फोटो पर नजर जा रही थी। कुणाल के सामने बैठकर उसकी बातों पर फोकस कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी कुणाल की डोर पर नॉक हुआ। काव्या ने पलटकर देखा तो अतुल अपनी क्यूट सी स्माइल और एक ट्रे में 2 कप चाय लिए खड़ा था। उसने कहा कि चाय पिलाने का कर्तव्य मैं कैसे भूल जाता। अतुल की इस अदा ने काव्या का दिल जीत लिया और उसके बाद जो अतुल ने कहा वो काव्या के दिल में उतर गया। अतुल ने कहा, कपड़े नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, काव्या जैसी कोई खूबसूरत लड़की नाराज नहीं होनी चाहिए। अब तो भाई काव्या क्लीन बोल्ड हो चुकी थी। अतुल ने चाय टेबल पर रखी और वहां से चले गया। कुणाल ने हंसते हुए काव्या से अतुल की उस कपड़ों की नाराजगी वाली बात का मतलब पूछा, तो उसने पूरा इंसिडेंट नरेट कर दिया। कुणाल ने फिर हंसते हुए कहा, अतुल को खाना बनाना बहुत पसंद है, कोई बहाना नहीं छोड़ता किचन में जाने का। काव्या को यह बात बहुत पसंद आई और वो कुणाल की बातों को सुनने लगी, लेकिन उसका ध्यान अब शायद कहीं और था। काव्या के लिए अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। सवाल था, कुणाल या अतुल। काव्या जब उस दिन घर वापस आई तो बहुत उलझन में थी। एक तरफ कुणाल था जिसको वो अच्छे से जानती थी, जिसको उसने कुछ हफ्ते पहले ही खुद चूज किया था, जिससे मिलने के लिए वो बेताब रहती थी। और दूसरी तरफ था अतुल, जिसको वो अभी तक उतनी अच्छी तरह नहीं जानती थी, जिससे वो सिर्फ 2 बार मिली थी। अतुल सिंगल है या नहीं, वो अच्छा लड़का है या नहीं, उसकी पसंद नापसंद, ये सब काव्या के लिए अभी तक एक पहेली थी। और शायद यही मिस्ट्री काव्या को अतुल की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ वो कुणाल को अब बहुत अच्छी तरह जानने लगी थी। और कभी कभी किसी को ज़्यादा करीब से जान लेने से उनमें धीरे धीरे दिलचस्पी कम हो जाती है। काव्या की लाइफ में भी यही हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो और कुणाल एक दूसरे में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर चुके थे, मगर अतुल की तरफ जो अट्रैक्शन था वो भी नज़रअंदाज करना मुश्किल था। काव्या ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा और वक्त लेगी और तभी कोई फैसला लेगी। उसके बाद काव्या कई बार कुणाल के फ्लैट पे उससे मिलने के बहाने गई। अतुल से भी कई बार मुलाकात हुई। कई बार अतुल घर पर मौजूद नहीं होता था। काव्या को फर्क अब साफ नजर आ रहा था। जब अतुल उसके आसपास होता था तो उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी, मगर जब वो नहीं होता था तो थोड़ी ही देर में वो वापस अपने घर आ जाती। काव्या को भी ये डर सताने लगा था कि कहीं उसके जहन में चल रही कश्मकश कुणाल के सामने जाहिर ना हो जाए या उसे शक ना हो जाए। वो चाहती थी कि वो खुद कुणाल को सब कुछ सच बताए, मगर अभी भी वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। हाँ, मगर बातों ही बातों में अतुल के बारे में कुछ बातें उसने कुणाल से पूछ ली थी, जैसे कि अतुल सिंगल है और शरीफ भी। इनफैक्ट लास्ट टाइम अतुल और काव्या ने कुणाल की फेवरेट बिरयानी भी बनाई, मगर अब कुणाल का पैर ठीक हो चुका था और काव्या की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। अब घर पर मिलने की बजाय बाहर ही मिलने का प्रोग्राम बनने वाला था। कुणाल और काव्या को ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले हुए कई दिन हो चुके थे। कुणाल की चोट के बहाने दोनों कई दफ़ा फेस टू फेस भी मिल चुके थे और अब कुणाल के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टाइम आ चुका था। और इधर काव्या पूरी तरह श्योर हो चुकी थी कि कुणाल नहीं बल्कि अतुल उसका पहला प्यार है। मगर अब दिक्कत ये थी कि कुणाल को ये बात कैसे बताई जाए, क्योंकि वो भी काव्या को लेके काफ़ी सीरियस हो चुका था। वो जब भी काव्या से कहीं बाहर मिलने की बात करता तो काव्या बहाने बनाती और फ्लैट पर ही मिलना प्रेफर करती। इनफैक्ट दोनों की चैट पे भी यही बहस का मुद्दा बन चुका था। काव्या को अतुल से मिलने का बहाना चाहिए था, मगर कुणाल अब ठीक हो चुका था
और फ्लैट पे मिलने की मजबूरी खत्म हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से एक दिन काव्या और कुणाल एक दूसरे से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आए। कुणाल आज काफ़ी खुश था, मगर काव्या का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसने बहुत कोशिश करी कि वो कुणाल के सामने खुश दिखे, मगर ये उतना आसान होता नहीं है जितना सोचने में लगता है। कुणाल को एहसास हो गया था कि काव्या कुछ अनकंफर्टेबल सी है। उसने पूछा भी कि आखिर क्या बात है, मगर काव्या ने कुछ नहीं बताया। सिचुएशन बहुत मुश्किल होती जा रही थी। काव्या को लग रहा था कि वो कुणाल को धोखा दे रही है, और उसने अभी तक अतुल को भी अपने दिल का हाल नहीं बताया था। काव्या रेस्टोरेंट में बैठकर अतुल के बारे में ही बातें कर रही थी। कुणाल को थोड़ा अजीब भी लगा, मगर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। आधे घंटे की वो मुलाकात इतनी लंबी लगने लगी कि दोनों खाना बीच में ही छोड़कर उठ गए। काव्या घर वापस आकर खूब रोई। उसको अब ये फैसला करना था कि पहले अतुल को अपने दिल का हाल बताए या पहले कुणाल को अपने दिल का सच सुनाए। कुणाल को भी ये बात समझाना बहुत मुश्किल था, और इसी सोच ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। अगले दिन काव्या ने फैसला किया कि वो पहले कुणाल को सब सच बताएगी और फिर अतुल से कोई बात करेगी, क्योंकि अतुल से मिलने की वजह आखिर कुणाल ही तो है। काव्या ने कुणाल को मैसेज ड्रॉप किया और कहा कि मुझे आज शाम तुमसे मिलना है। कुणाल ने भी ओके कह दिया। फिर न जाने क्यों काव्या ने टाइप किया कि अतुल को भी कह देना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, मैं तुम्हारे फ्लैट पर ही आ जाऊंगी। कुणाल ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है, तो काव्या ने सिर्फ इतना लिखा, सी यू बोथ एट 8 PM। रात के 8 बज चुके थे। कुणाल और अतुल के फ्लैट पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अचानक काव्या ने दोनों से मिलने की बात कही। एक एक पल उनके लिए बहुत बड़ा होता जा रहा था कि तभी डोर पे नॉक हुआ। काव्या अंदर आई और अंदर आते ही कुणाल से सॉरी कहा। कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काव्या ने कहा कि वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है। फिर काव्या ने बताना शुरू किया कि उसने क्यों ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाया। काव्या अपने पहले प्यार की तलाश में थी, वो प्यार जो उसे रियल वर्ल्ड में कई रीजंस की वजह से नहीं मिला, और उसी की तलाश करते हुए वो डेटिंग ऐप्स पर आई। कुणाल उसकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। उसने खुद कुणाल को अप्रोच किया और कुणाल बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा वो सोच रही थी। मगर धीरे धीरे वक्त के साथ काव्या को एहसास हुआ कि जो क्वालिटीज़ वो अपने ऑनलाइन प्यार में ढूंढ रही थी, वो क्वालिटीज़ दरअसल सिर्फ ऑनलाइन वर्ल्ड तक ही थी। असल ज़िंदगी में उसे कुछ और ही पसंद था, और उसको असल ज़िंदगी में क्या पसंद था ये एहसास उसको अतुल से मिलने के बाद हुआ। इस बात पे कुणाल और अतुल दोनों ही शॉक हो गए, लेकिन दोनों ने फिलहाल कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो काव्या को बीच में नहीं रोकना चाहते थे। काव्या की आंखों में आंसू आ चुके थे, और शायद उनका बह जाना उस वक्त बेहद ज़रूरी था। काव्या ने आगे कहा कि अतुल ने उसको इस बात का एहसास दिलाया कि वो अपनी चॉइसेस को लेकर कितना गलत थी और कितना कंफ्यूज थी। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुणाल में कोई कमी है, मगर जब दिल कहीं और हो तो दिल पे जोर कहाँ चलता है। कुणाल को काव्या ने चैटिंग और वर्चुअल दुनिया से जाना, मगर वो सारे इमोशंस जो काव्या चाहती थी कि वो कुणाल के लिए फील करे, वो ना चाहते हुए भी अतुल के लिए फील होने लगी। मगर धीरे धीरे अतुल उसके दिल पर हावी होता गया, और जब तक काव्या समझ पाती तब तक कुणाल भी अपने इमोशंस को लेकर क्लियर हो चुका था। काव्या ने कहा कि मुझे आज भी नहीं पता कि अतुल मुझे अपना बनाएगा या नहीं। मैं नहीं जानती कि मुझे मेरा पहला प्यार मिलेगा या नहीं, मगर मैं अब ना तो कुणाल से झूठ बोल सकती हूँ और ना खुद से। काव्या ने कहा कि हो सकता है तुम दोनों सोचो कि मैं कितनी मतलबी लड़की हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैंने कुणाल को हमेशा सिर्फ अपना दोस्त समझा। मेरे इमोशंस में कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन धोखा कभी नहीं था। ये कहते हुए काव्या रोने लगी। कुणाल ने अतुल से पानी लाने को कहा और काव्या को चुप कराने लगा। उसने कहा कि वो काव्या की इज्जत करता है और वो एक बहुत अच्छी लड़की है। कुणाल ने बड़ी समझदारी से काव्या को संभाला और कहा कि वो ये बात जानता है कि काव्या सच कह रही है,
क्योंकि पहले प्यार में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। उसने काव्या को बताया कि वो उसका पहला प्यार नहीं है, मगर वो काव्या के पहले प्यार में रुकावट नहीं बनेगा। काव्या ने बार बार कुणाल से सॉरी कहा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि हर उस इंसान से आपको प्यार हो जाए जिससे आप प्यार की उम्मीद से मिले। पहला प्यार वही होता है जिसे दिल अपना ले, इसलिए पहला प्यार बहुत सच्चा होता है और सच को मिटाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कुणाल ने यह भी कहा कि वो नहीं जानता कि अतुल का क्या रिएक्शन होगा, मगर वो यही दुआ करेगा कि काव्या को उसका पहला प्यार हासिल हो जाए। तभी अतुल गिलास में पानी और एक कप चाय लेकर आ गया। काव्या ने नजर उठा के बड़ी उम्मीद से अतुल की तरफ देखा। कुणाल ने मौके की नज़ाकत को समझा और बाहर चला गया। अतुल ने काव्या को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, मैडम, आपके लिए जिंदगी भर चाय बनाने के लिए तैयार हूँ। काव्या का चेहरा खिल गया और उसने कप को साइड रखकर अतुल को गले से लगा लिया। अतुल ने भी आहिस्ता से काव्या के कान में कहा, आई लव यू। जिंदगी भर ऐसे ही अपने दिल की बात सच्चे तरीके से सामने रखना। काव्या के मन का सारा बोझ एक झटके में उतर गया। और इसी के साथ मैं पल्लवी शर्मा आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली कहानी के साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अपना पहला प्यार कहाँ मिला। And at the last, don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Bye bye.